ये मैं लिख रहा हूँ खून से, ये पिछड़ों का खून है। बहराइच के भ्रष्टाचारी ईओ और प्रशासनिक अधिकारियों को बहरे हैं, गूंगे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। बेईमानी किया है, धांधली किया है, पिछड़ी जात का हक छीना है। हमारी सरकार गलत नहीं है, ना हमारी नीति गलत है, ना हमारे योगी जी गलत है। गलत है बहराइच जिले का ईओ, बहराइच जिले का प्रशासन, जो ऊपर से दिखाता है कि हम बहुत नीट, सही और सत्य काम करते हैं, अंदर से घूस लेकर पिछड़ों का आरक्षण बदल दिया जाए। योगी आदित्यनाथ वाली सरकार में शायद अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है। भाई, अगर बीजेपी नेताओं को खुद कैमरे के सामने आकर अफसरों की कारगुजारी और अपनी व्यथा बताने की मजबूरी आन पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि अफसरों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हैं। अफसर इतने बेलगाम हो गए हैं कि बीजेपी नेताओं और जनप्रतिनिधियों की भी बात मानने को तैयार नहीं है। इसी सिलसिले में बहराइच के एक बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने खून से खत लिखकर अफसरों की शिकायत की है। ये मैं लिख रहा हूँ खून से, ये पिछड़ों का खून है। बहराइच के भ्रष्टाचारी ईओ और प्रशासनिक अधिकारियों को बहरे हैं, गूंगे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। बेईमानी किया है, धांधली किया है, पिछड़ी जात का हक छीना है। उन्होंने हमारे वार्ड में पिछड़ी सीट को अगली किया 2 लाख रुपए लेकर। इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। मैंने कहा था खून से पत्र लिखूंगा, तो खून से पत्र लिख रहा हूँ। जिला अधिकारी महोदय जी को खुला पत्र है और हमारी नगर विधायक श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी को खुला पत्र है। संगठन, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खुला पत्र है कि बेईमानों को, जिस सभासद ने हमारे वार्ड में बेईमानी किया है, उनको टिकट ही न दिया जाए। और 1620 पिछड़े हैं इस वार्ड के अंदर, जिन्होंने बेईमानी किया और भ्रष्टाचार किया और हमारे वार्ड के साथ खुली बेईमानी किया है। ये कुछ लोगों ने, जिसके अंदर हम सभासद भी एक शामिल है, प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल है। कल 12 बजे, दोपहर में 12 बजे मैं ऑडियो कैसेट जारी कर दूंगा। उसमें जितने भी प्रशासनिक अधिकारियों, बेईमानियों, सभासदों ने अपना अपना योगदान दिया है। पिछड़ी जात की गणना को बेईमानी से 1410 किया, जो 1610 थी, पिछड़ी जात को अगली किया, उन सभी को खुला। कल 12 बजे मैं अपनी सबूत नंबर 1 जनता के लिए अब मैं कर रहा हूं, शहर के पिछड़ों की जनता के लिए, और ये मैंने खून से लिखा है पत्र। दरअसल बीजेपी के पिछड़ा वर्ग के जिला उपाध्यक्ष संजय जायसवाल ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने खून से एक शिकायती पत्र लिखा है। संजय जायसवाल बहराइच नगर पालिका के सभासद भी हैं। संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री को खून से लिखे खत में प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नगर पालिका चुनाव से पहले सीट के परिसीमन में बड़ी धांधली का भी आरोप लगाया है, जिसको लेकर कई बार वो अधिकारियों से मिल भी चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लिहाजा संजय के पास अपनी बात को रखने का कोई और तरीका नहीं मिला, तो उन्होंने अपने खून से मुख्यमंत्री के नाम एक शिकायती पत्र लिख डाला और न्याय न मिलने पर हाथ की नस काट कर खुदकुशी करने की धमकी भी दे डाली। भारतीय जनता पार्टी को अपनी ही सरकार में धांधली के खिलाफ धरना प्रदर्शन तख्ती लेकर सड़कों पे निकलना पड़े, प्रशासनिक अधिकारियों और ईओ के खिलाफ, घूसखोरी के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ, बहुत बड़ी बात है। आज तो मैंने खून से पत्र लिखा है। अब 1 या 2 दिनों के अंदर मैं ईओ के कार्यालय में जाकर अपनी नस काट कर उसको दिखाऊंगा पिछड़ों का खून इतना खराब नहीं है। इतनी बड़ी धांधली की गई है। हमारे वार्ड को पिछड़ा था, उसको 2 लाख रुपए लेकर उसको सामान्य सीट करने की कोशिश की गई और कर दी गई है। जहां तक मेरी जानकारी में, उसका मेरे पास सबूत है। कल 12 बजे उस ऑडियो में जारी कर दूंगा। उसमें कितने अधिकारी मिले हैं, कौन सभासद मिला है। हमारे वार्ड में तो सभासदों ने भी 2 लाख रुपए दिया है इस सीट को सामान्य करने के लिए। सपा के पदाधिकारियों को फायदा पहुंचाने के लिए मैं माननीय महासी विधायक जी के साथ जिलाधिकारी के पास गया था, उनको एक अपना शिकायती पत्र दिया था। वो शिकायती पत्र पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका कारण क्या है, इसको बताना चाहिए। न्यायपूर्ण कार्य हो ही नहीं रहा है। सिर्फ बहराइच शहर में वार्ड नंबर 286 के अंदर विधायक जी के हमारे जहां निवास करती हैं, जहां बहराइच के सारे विधायक निवास करते हैं, जहां माननीय सारे सांसद जी निवास करते हैं, वहां पर हम भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के कार्यकर्ताओं का बेहतरीन उत्पीड़न किया जा रहा है। उसका कारण क्या है, ये पता लगेगा। खैर, संजय जायसवाल ने सीएम योगी को इन सब मामलों से दूर रखते हुए उनका सीधे तौर पर बचाव किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गलत नहीं है, ना ही हमारी नीति गलत है और ना ही हमारे सीएम गलत है। गलत है तो वो है बहराइच जिले का ईओ,
जिले का प्रशासन जो ऊपर से दिखाता है कि हम बहुत सही और सत्य कार्य करते हैं, लेकिन अंदर से घूस लेकर पिछड़ों का आरक्षण बदल दिया जाता है। हमारी सरकार गलत नहीं है, ना हमारी नीति गलत है, ना हमारे योगी जी गलत हैं। गलत है बहराइच जिले का ईओ, बहराइच जिले का प्रशासन जो ऊपर से दिखाता है कि हम बहुत नीट सही और सत्य काम करते हैं, अंदर से घूस लेकर पिछड़ों का आरक्षण बदल दिया जाता है। 50% लिया जाता है कमीशन नगर पालिका के अंदर, तब जाके कोई काम होता है, तब उसका पेमेंट होता है। यहाँ पर केवल दिखावा हुआ जा रहा है। नगर पालिका के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार होने का कारण क्या है? ये कारण है कि हमारा वहाँ चेयरमैन नहीं है। हमारी सरकार होती, हमारा चेयरमैन होता, हमारी सरकार यानी नगर पालिका में होती, तो ये उत्पीड़न पिछड़ों का नहीं होता। ये पिछड़ों का उत्पीड़न है। इसके अंदर सभासद भी शामिल है, प्रशासन भी शामिल है, और इस सीट को 1610 से घटा के 1410 कर दिया, या किसी भी तरीके से इसको पिछड़ी सीट के बजाय सामान्य सीट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब मेरा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मुझे शहर के पिछड़ों को बताना है कि पिछड़ों के साथ शहर में बहुत अन्याय हुआ है, आवाज उठानी चाहिए। मैं पिछड़ों का पिछड़े वर्ग का उपाध्यक्ष बेकार नहीं हूं, इसका मतलब हम पिछड़ों की आवाज उठाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हम लोगों को दबाने का काम करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, उसमें हमारी विश्वास है, उस कार्यशैली में विश्वास है। इसलिए अभी तक मैं चुपचाप अपना आंदोलन कर रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं, शहर के पिछड़ों को बता रहा हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, इसका जवाब भी देना। बहरहाल बीजेपी नेता की शिकायत पर बीजेपी उच्च कमान की तरफ से फिलहाल अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लिहाजा अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनका क्षेत्र सामान्य से दोबारा पिछड़ों के लिए रिजर्व किया जाता भी है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दी भारत टीवी।